हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग देखेंगे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है इस रिश्ते में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएंगे आप ये रीडिंग देख सकेंगे। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होगी, सभी के लिए होगी, सभी ज़ोडिएक साइन, सभी स्टार, मून साइन, वाटर साइन। और आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, सभी लोग मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। जब तक हम कार्ड शफल कर रहे हैं आपको एकदम पॉजिटिव रहना है। जिनके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उनके ऊपर आपको फोकस करके रखना है। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा उन्हें लेकर। ओके, हाई प्रिस्टेस, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट। करियर एंड फैमिली, दो इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों के लाइफ में। एस ऑफ कप्स, द स्टार, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट। इश्यूज दो इशू नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं आप दोनों के रिश्ते में। फैमिली है, करियर है, कास्ट रिलीजन है, थर्ड पार्टी भी है। उप्स, ओके, सो सॉरी। ओ माय गुडनेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपको गाइस कार्ड दिख रहे हैं? ओके, एक मिनट में ठीक कर लूँ थोड़ा। आई थिंक आप लोग को दिख रहे होंगे अभी कार्ड। हाँ, ये कार्ड्स को मैं थोड़ा इधर करती हूँ जिससे आपको कार्ड दिख जाएंगे। ओके ओके ओके, मुझे कुछ कार्ड जोड़ लेने पड़ेंगे। हाँ, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ। ओके, वन मोर कार्ड, उप्स यहाँ पर। ओके ओके, यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं हमारे पास। डेविल है, टेन ऑफ वॉन्ड्स से जो कार्ड उल्टे गिरे हैं वो हम नहीं लेंगे। देन जजमेंट है हमारे पास, बॉटम ऑफ द डे के द फूल। आप भी ओके, आप भी शुरुआत करना चाहते हैं ना इस रिश्ते की, उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ आपके पार्टनर भी शुरू करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते की। यहाँ पर डेविल की एनर्जी से और डेथ की एनर्जी से आपको घबराना नहीं है। ओके ओके, चलिए ठीक है, हम यहाँ पे आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड्स हमने इधर रख लिए हुए हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, बस कार्ड्स दिखना चाहिए आप लोग को। हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द हाई प्रिस्टेस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने बहुत कुछ छुपाया है आपसे और
बहाने आपके ऊपर बनाए हैं कि आपने बहुत कुछ छुपाया है, आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, और जो भी रीज़न है आप दोनों के, बहुत सारे रीज़न्स हैं एक्चुअली आज की रीडिंग में, लेकिन ब्लेम आपको किया गया है यहाँ पर। आपके पार्टनर ने आपको ब्लेम किया है सारी चीज़ों को लेकर, हर रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, आपने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन आपके सामने अभी भी आपके पार्टनर की बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं। आपके पार्टनर का पूरा ध्यान अपने करियर की तरफ है, वो अपने करियर पे पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं, और इस बीच में उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ भी है, जितना वो अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो जो एक रिश्ता था आप दोनों के बीच में, उससे अलग होके मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर भी खुश नहीं लग रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों से, अभी उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो वो, आप भी दूर हैं तो आपसे भी बता नहीं पा रहे हैं, जिन लोगों को पता है उनकी प्रॉब्लम्स, वो उन्हें सही गाइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर का ध्यान अपने करियर की तरफ भी है, अपने आप को बिज़ी किया हुआ है उन्होंने अपने काम के अंदर, अपने फाइनेंस को लेकर वो थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं किसी काबिल बन जाऊँ तो हो सकता है कि मेरी फैमिली मान जाए इस रिश्ते के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं आप आज के रीडिंग में, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस रीडिंग में जो कार्ड्स बाद में आए हैं मेरे पास, उसमें आपके पार्टनर और आपके बीच में रीयूनियन भी दिख रहा है, और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होती हुई भी दिख रही है। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिजी किए हुए हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो आपके पार्टनर अगर आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, कभी आपसे दूर हो गए थे तो, लेकिन वो उन्होंने आपको कहा है कि वो दूर हो गए हैं आपसे, लेकिन उनका पूरा ध्यान जो है इस रिश्ते की तरफ है, आपकी तरफ है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करने की तरफ है, इस रिश्ते में अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, अपने फैमिली को कहीं ना कहीं वो कह चुके हैं कि अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं। ये चीज़ है सबसे बड़ी इस रीडिंग में आज, कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं डिसीज़न सुना दिया है कि मेरे को उसी के साथ रहना है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, उनकी फीलिंग्स ओवरफ्लो होती जा रही हैं। वो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर लास्ट नाइट रोए भी हैं आपके बिना, क्योंकि आपसे दूर होकर के वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खुश नहीं हैं। बहुत सारी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे अलग हुए हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि नहीं उसने बहुत गलत किया। हाँ, आपके पार्टनर ने गलत किया क्योंकि वो इतने कैपेबल हैं कि वो डिसीज़न ले सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनकी पूरी फैमिली, पूरा समाज, बहुत सारी चीज़ों ने उनको रोक लिया, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके, मतलब फैमिली जितना कर सकती है उसी तरह से आपके पार्टनर को रोका गया है यहाँ पे। लेकिन इन सब के चलते आपके पार्टनर के जब इमोशंस ओवरफ्लो होंगे तो वो सारी चीज़ आकर आपको बताएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ वापस इस रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वो ध्यान ये रखना है कि आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। यहाँ पर कोई एक फीमेल फिगर हो सकती है जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने से रोकती है। मुझे यहाँ पर उनकी मदर और उनकी बड़ी सिस्टर लग रही है, उनकी बड़ी सिस्टर को एक बेबी भी हो सकता है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो कास्ट रिलीजन का इशू है गाइस, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन का इशू बहुत बड़ा है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में कास्ट रिलीजन है, एज गैप है, यहाँ पर उनकी लाइफ में उनकी फैमिली उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। यह सारी चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर तो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें सभी के साथ रेजोनेट ना हो, कुछ बातें किसी के साथ हों, कुछ बातें किसी के साथ, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तो ऐसी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ हैं जिनकी वजह से वो चाह के भी एक्शन नहीं ले पाते हैं, लेकिन वो एक्शन लेंगे आपके लिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनके ही हाथ में है सारा कंट्रोल इस कंट्रोलिंग एनर्जी से। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ये तीनों कार्ड्स ये दिखाते हैं कि आपके पार्टनर इन सभी एनर्जीज़ को आने वाले टाइम में कंट्रोल करेंगे, पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। इन सब चीज़ों से निकल कर वो क्या करेंगे, वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप और आपके पार्टनर, एक मैरिड एक सिंगल भी हो सकता है, दोनों मैरिड अलग अलग लाइफ में हो सकते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं आप दोनों, या फिर एक मैरिड एक सिंगल है, एक डिवोर्स्ड एक सिंगल है। तो इस तरीके की एनर्जीज में आज बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर आई हैं इस रीडिंग में। ओके, तो लास्ट में हमारे पास कार्ड आए थे वो ये थे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। एक्चुअल में उनके पास गाइडेंस के लिए कोई भी नहीं है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। वो सिर्फ अकेले ही इन सब चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और
जब अकेले ही कर रहे हैं तो डिसीज़न भी आपकी तरफ ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जजमेंट का कार्ड आया है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, डेथ के कार्ड को क्लियर करना चाहती हूँ। डेथ का कार्ड दिखाता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो सेपरेशन चल रहा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और नए से शुरुआत होगी। डेथ का मतलब होता है आप दोनों के बीच की हर चीज़, बुरी चीज़ ख़त्म होकर नए से रीबर्थ, ठीक है। उसके बाद में डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी बहुत सारी है आप दोनों के रिश्ते में, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज है, थर्ड पार्टी है, कंट्रोलिंग एनर्जी है आप दोनों के रिश्ते में। लेकिन उस सब के चलते आपके पार्टनर को ये एहसास हो जाएगा कि हमारा जो रिश्ता है वो ऐसा है जो नहीं टूटेगा, भले से कोई कितना भी जोर लगा ले। फाइनली इस रिश्ते में होगा जजमेंट। गॉड ज़रूर हील करेंगे आप दोनों के इस रिश्ते को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से कि आप दोनों के रिश्ते में जो तूफान आया हुआ है वो थम जाए, आप दोनों एक हो जाए। और यहाँ पर आप भी बहुत सारी चीज़ें, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो या तो एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ मंत्र चैंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गए हैं, गॉड पे बिलीव करने लगे हैं उन्होंने। मेरे कुछ व्यूवर्स ने गॉड पे सरेंडर कर दिया हुआ है कि आपके हाथ में सब कुछ है, प्लीज़ ये हमारे रिश्ते को ठीक कर दो, हम दोनों को एक कर दो। ओके, तो लेकिन इस कंट्रोलिंग एनर्जी से, इस नेगेटिव एनर्जी से आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ओके, तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो अपना बहुत ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। अपने पार्टनर के लिए हमेशा प्रे करते रहें कि आप दोनों जल्दी एक हो जाए, पॉजिटिव रहें आप दोनों, पॉजिटिव एफर्मेशंस ही यूज़ करनी है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। अपने पार्टनर को हिम्मत देनी है और हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते रहना है अपने पार्टनर की तरफ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।